व्यक्ति को सतत कर्म करना चाहिए और फल की आसक्ति से बचना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है, परंतु फल का आसक्त नहीं होना चाहिए। यह भरोसा दिलाता है कि अगर हम सही कर्म करते हैं तो किस्मत स्वयं में साथी बनाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को केवल कर्म में लगाव रखना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किस्मत के भरोसे रहने वाला व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कर्मों में समर्पित रहे और जीवन को धर्मपरायण तरीके से जीते। सब कुछ उपायों और कर्मों में ही नहीं बल्कि निष्कलंक प्रेम में भी हो सकता है। वह भगवान की अपनी राह में आत्मसमर्पण के माध्यम से आत्मा की मुक्ति की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। वह अपनी कर्मों में निष्ठा रखे और फल की चिंता न करे, बल्कि सतत योग्यता से कर्म करे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। किसी भी कार्य में समर्पण और उदारता से जीना चाहिए। फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें कर्म फल पर नहीं, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। किस्मत भले ही हमारे साथ हो, पर कर्म में ईमानदारी से लगाव रखना अच्छा है। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की आकांक्षा में नहीं पड़ना चाहिए। किस्मत पर विश्वास करना सही है, परंतु सही कर्म करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मयोगी व्यक्ति निर्भीक होता है और उसे अपने कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। व्यक्ति को अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और उसे अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो। किस्मत को पूरा करने में हमें सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। भले ही किस्मत साथ हो, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सफलता में केवल भाग्य का ही नहीं, सामर्थ्य और मेहनत का भी बड़ा योगदान होता है। जीवन में सफलता के लिए सकारात्मक कर्मों में लगना चाहिए और नतीजे की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह भाग्य की बजाय स्वयं के कर्मों पर विश्वास को बढ़ावा देता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें कर्म फल पर नहीं, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। किस्मत भले ही हमारे साथ हो, पर कर्म में ईमानदारी से लगाव रखना अच्छा है। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की आकांक्षा में नहीं पड़ना चाहिए। किस्मत पर विश्वास करना सही है, परंतु सही कर्म करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मयोगी व्यक्ति निर्भीक होता है और उसे अपने कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। व्यक्ति को अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और उसे अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो। किस्मत को पूरा करने में हमें सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। भले ही किस्मत साथ हो, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सफलता में केवल भाग्य का ही नहीं, सामर्थ्य और मेहनत का भी बड़ा योगदान होता है। जीवन में सफलता के लिए सकारात्मक कर्मों में लगना चाहिए और नतीजे की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह भाग्य की बजाय स्वयं के कर्मों पर विश्वास को बढ़ावा देता है। जीवन में सफलता के लिए सकारात्मक कर्मों में लगना चाहिए और नतीजे की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह भाग्य की बजाय स्वयं के कर्मों पर विश्वास को बढ़ावा देता है। किस्मत के भरोसे रहना उचित नहीं है। उन्होंने जीवन को स्वयं नियंत्रित करने, कर्म करने और धर्म का पालन करने की महत्वपूर्णता पर बल दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि हमें केवल कर्म में लगे रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किस्मत पर यकीन रखकर अपने कर्मों में निर्भर रहकर व्यक्ति शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। कर्म फल की चिंता करने वाले किसी को सुख नहीं मिलता, और वह व्यक्ति किस्मत के भरोसे से नहीं बल्कि अपने कर्मों को सतत रूप से निष्ठा से करता है। जीवन में होने वाली चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना सकारात्मक मनोभाव से करना चाहिए। सब कुछ ईश्वर की मर्जी पर निर्भर है और हमें निष्काम कर्म में लगना चाहिए, बिना फल की चिंता किए।
जीवन में संघर्ष और सफलता में समर्थता का सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। वह अपनी मेहनत में भरोसा रखें और कर्मों में लगे रहें, क्योंकि किस्मत विशेषज्ञता नहीं होती, बल्कि सतत प्रयास और समर्पण से ही सफलता मिलती है। किस्मत के भरोसे रहने वाला व्यक्ति को अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए और फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्मों का फल हमारे नियत कर्मों से होता है, और जो कर्मों में आसक्त नहीं है वह शांति में रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य में प्रयास करना अधिकार है, लेकिन फल का आकलन करना नहीं। जीवन में कई बार किस्मत हमें अपने रास्ते पर ले जाती है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सही कर्म करते रहना हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। किस्मत के भरोसे रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही कर्म करना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें सही कर्मों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कर्मयोग में रत रहकर अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और परिणाम की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। किस्मत पर निर्भरता करने की बजाय अपने कर्मों में निष्ठा रखना उत्तम है। किस्मत को स्वीकार करके आपको जो मिलता है उसे स्वीकार करना चाहिए और कर्म में अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। इससे शांति और संतुलन मिलता है। किस्मत के भरोसे रहने वाला व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी से योगदान देना न भूले, क्योंकि भगवान कभी भी उसका साथ छोड़ने वाले नहीं होते। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी किस्मत पर निर्भर रहने की बजाय आपको अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सही कर्म करने से ही सफलता मिलती है और फल का अधिकार भगवान का है। किस्मत को भरोसा रखने वाला व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल हो सकती है, लेकिन समझदारी और कर्मशीलता के साथ ही वह सार्थक भावना और सहानुभूति के साथ दूसरों के प्रति भी समर्पित रहता है। कर्म करने में हमारा अधिकार होता है, परंतु फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। किस्मत पर आपका निर्भरता केवल प्रयास में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में भी होता है। व्यक्ति को अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए और भगवान की आराधना में समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल किसी के भरोसे नहीं, बल्कि कर्मों के अनुसार होता है। किस्मत पर पूर्ण आधारित रहकर भी व्यक्ति को अपने कर्मों में योग्यता दिखानी चाहिए। किस्मत के अलावा सही क्रियाओं से समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। कर्म का परिणाम समर्थ भगवान पर ही निर्भर होता है और मानव को सिर्फ कर्म में लगन करना चाहिए, फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे व्यक्ति जीवन को स्वीकारता है और सामंजस्य पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ता है। किस्मत पर पूरा विश्वास रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति को कर्म में भी योग्यता और निष्ठा रखनी चाहिए। सही कार्यों का पालन करना और परिस्थितियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मों का फल हमारी नियति को निर्धारित करता है। किस्मत पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ भरोसे पर ही निर्भर नहीं करना चाहिए। किस्मत को मान्यता देने के साथ व्यक्ति को अच्छे कर्मों में लगने का आदान प्रदान भी करना चाहिए। व्यक्ति को किस्मत पर पूर्ण आत्मविश्वास रखना चाहिए, परंतु समर्थन में संजीवनी भूतपूर्व अनुभव और कठिनाइयों को पार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। भगवान के साथ समर्पण और पूर्ण आत्मनिर्भरता से ही सच्ची किस्मत मिलती है। किस्मत पर पूरा भरोसा रखना उचित नहीं है, बल्कि कर्मों में योग्यता और सही दिशा में प्रयास करना भी महत्वपूर्ण है। किस्मत के भरोसे रहने वाले व्यक्ति को समस्त घटनाओं को भगवान की इच्छा में स्वीकार करना चाहिए। वह यहाँ साकार और निराकार रूपों में उपस्थित हैं और उन्हें विश्व की रचना में समर्थन करना चाहिए। कर्म फल पर मोह न करके कर्म में लगा रहना चाहिए। किस्मत को अपने कर्मों में भरोसा रखना महत्वपूर्ण है और कर्म करते रहना चाहिए बिना फल के,
आसक्ति के। किस्मत के भरोसे रहने वाला व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्म में लगे रहे और फल की चिंता में नहीं पड़े। इसके साथ ही उन्हें दृढ़ आस्था रखनी चाहिए कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। कर्मों में लगाव रखना महत्वपूर्ण है और सही दिशा में प्रयास करना जीवन को सफल बना सकता है। व्यक्ति को अपने प्रयासों में जुटने की जरूरत है, लेकिन उसे फल के लिए अत्यधिक आशाएं नहीं रखनी चाहिए। किस्मत का भरोसा रखकर भी उसे अपने कर्मों में समर्थन करना चाहिए। किस्मत पर पूर्ण आत्मविश्वास रखना महत्वपूर्ण है। कर्म करते रहना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयम और सही कर्म करने से किस्मत को अच्छा कर सकते हैं और अच्छे फलों को प्राप्त कर सकते हैं।